लंबी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेगे रास्ता बन जाएगा। मैं अमित विकल और आप देखना शुरू कर चुके हो अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे सीरीज का पार्ट नंबर 11 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा क्या कह रहा है, उसने कहा किसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स है और 5, 6, 7 या 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो उसने हमसे कहा इन संख्याओं को आरोही क्रम में, यानी कि अगर हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाए तो ये बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिएगा। आप सबसे पहले एक काम करिएगा, देखोगा वो 5, 6, 7, 8 से विभाजित होनी चाहिए तो शेष कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप है तो हम देखिएगा सबसे पहले है ना 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ले लो और ध्यान दीजिएगा 5, 6, 7 और 8 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो होगा जी 840। कितना होगा 840। लेकिन उसने कहा 4 शेष बचता है। ध्यान रखना 4 शेष बचाने के लिए हमें इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जब ज्यादा करेंगे तभी तो शेष बचेगा। तो इसे 4 शेष बचाने के लिए इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 844। लेकिन ये तो हमारी पहली संख्या है, हमारे से कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो अब एक हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 5, 6, 7, 8 से जब हम उसे डिवाइड करें तो 4 शेष बचे। कितना शेष बचे, 4। तो ये तो पहली है। दूसरी वाली संख्या निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, आप 840 की 2 से गुणा कर दो और जब आप 840 की 2 से गुणा करेंगे तो यह होगा आपका 1680। और 1680 वो दूसरी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। लेकिन हमें शेष कितना बचाना, 4। तो शेष 4 बचाने के लिए हम इसमें 4 ऐड कर देंगे और आपका आंसर आया 1684 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा उसने क्या कहा, √7 + 4 √3 है। कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ज्ञात कीजिएगा। तो ये देखिए ना रूट के अंदर है। देखो जब तक हम रूट को हटाने के नहीं ना तब तक हमारा सॉल्यूशन निकलने के नहीं आनेगा। और रूट हटाने के लिए हम एक काम करेंगे, जो रूट के अंदर वैल्यू है ना इससे हम स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, या हम ये पता करेंगे या ये देखेंगे कि ये किसी का स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां आ जाओ। ये बताओ 7 को मैं ऐसे लिख लूं 4 + 3 और ऐसे ही 4 √3 को मैं ऐसे लिख लूं 2 दूनी 4, 4 को लिख लूं 2 दूनी 4 और √3 का क्या होगा जी, √3। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा 4 है। क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2। क्या जी, 2 की पावर 2। ऐसे ही क्या मैं 3 को अरे रूट की पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, √3 की पावर 2 यानी कि √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 3 ही आवेगा। अरे क्या आवेगा, 3 ही आवेगा। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा यहां पे 2 गुना 2 और गुणा में कितना जी, 3। और ध्यान रखना ये सारा का सारा रूट के अंदर है। किसके अंदर है, रूट के अंदर। अब देखो ये आपकी a² प्लस ये आपका b² प्लस 2ab रूट के अंदर एक पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला ये कह रहा है, दोबारा देख लीजिएगा, a² + b² + 2ab। जब इसके अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है तो ये बताओ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, √2 + √3 का स्क्वायर, 2 + √3 का स्क्वायर। और देखो रूट से हमारा स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 2 + √3। और जी यही हमारा क्या है, आंसर है।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा उसने क्या कहा, रूट दो रूट दो रूट दो, रूट के अंदर दो, फिर रूट के अंदर दो, और फिर उसने है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पे खत्म कर दिया। और ये पूछ रहा है कि ये बताओ ये बराबर किसके है, ज्ञात कीजिए। देखिए ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, दो प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, सपोज करेगा अगर ये अनंत तक होता, अगर सपोज करो ये अनंत तक होता, तो आपका आंसर क्या होता। तो मैं आपको बता दूं, अगर यही वैल्यू लगातार अनंत तक चल रही है, तो जो रूट के अंदर नंबर मौजूद है वही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब क्या है, रूट दो रूट दो रूट दो, अगर ये अनंत तक, इन्फिनाइट तक चल रहा है, तो दो आपका क्या होता, आंसर, दो ही आपका आंसर होता। लेकिन ये अनंत तक ना होके इसने है ना, इसे यही खत्म कर दिया। अब पूछने लगा, अब बताओ अब आंसर क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये अनंत तक होता तो आपका आंसर 2 होता, लेकिन ये तो यहीं पे खत्म कर दिया। अब क्या आंसर होगा इसका, तो कैसे करोगे इस बात को ध्यान दीजिएगा, आसान है, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ रूट की वैल्यू कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5। या तो आप रूट को गिन लो, या रूट के अंदर जो नंबर है ना आप उसे गिन लो। मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5, ये भी रूट भी 2 5 बार आया, और रूट के अंदर जो वैल्यू 2 है ना वो भी 5 बार आई है। तो जितनी बार आई है ना, आप उतनी बार 2 की पावर 5 कर दोगे। 2 की पावर क्या कर दोगे, 5। यानी कि जो रूट के अंदर है और वो जितनी बार आ रहा है उतनी बार उसकी क्या कर दोगे भाई, पावर कर दोगे। तो मैं देख रहा हूं 2 की पावर 5 कर दिया, तो ये बताओ 2 की पावर 5 करोगे तो कितना निकल कर आओगे जी, 32। कितना निकल कर आओगे जी, 32। और जब आपका 32 निकल कर है तो आप एक काम और करो, 32 में से 1 घटाओ। जब आप 32 में से 1 घटा के ऊपर लिखोगे तो यह आएगा जी आपका 31 बटे में क्या जी, 32। 31 बटे में क्या होगा जी, 32। अब 31 बटे 32 आया, आप इसे पावर बना दोगे 2 की। इसे किसकी पावर बना दोगे, 2 की। यानी कि 2 की पावर 31 बटे 32 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, ये देखो रूट की वैल्यू 5 बार आई है। कितनी बार आई है, 5 बार। तो 2 की पावर 5 कर दो। क्लियर है ना। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्या था उसने, एक प्रसिद्ध पुस्तक के प्ले विद ग्राफ में 465 पृष्ठ है। अगर इसके 4/5 पृष्ठों में चित्र है और बाकी पृष्ठों के 2/3, जो 4/5 में तो चित्र है, और जो बाकी बचे हैं ना उनके 2/3 भाग में मैं आपको बता दूं मूल पाठ है। तो हमारे से पूछ रहा कि ये बताओ मूल पाठों की पृष्ठों की संख्या कितनी है, ज्ञात कीजिएगा। भाई हमारे पास जो टोटल है वो 465 है, और 4/5 में चित्र है। ध्यान दीजिएगा, 4/5 में चित्र, यानी कि टोटल का 4/5। तो मैं कह सकता हूं टोटल तो हुए जी पृष्ठ हमारे 5, और चित्र कितने में हुआ, चित्र हुआ जी 4 में। अरे 5 टोटल पृष्ठों में से 4 में चित्र है। तो ये बताओ मूल, बाकी में फिर मूल में कितने बचे भाई, यानी कि बचे हुए कितने बचे, शेष कितने बचे, 1। तो मैं कह सकता हूं कि ये तो यहां पे बड़ी वैल्यू में, और छोटी वैल्यू में कितना, 5। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में जो हमारे पृष्ठ है वो 465 है, और छोटी वैल्यू में जो हमारे लोकल पृष्ठ है वे कितने हैं, 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये बताओ 4/5 चित्र है, तो शेष क्या बचे, शेष 1 ही तो बचा। 5 में से 4 है तो शेष कितना बचा, 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहा जो ये शेष बचे हैं ना, शेष का 2/3 मूल पृष्ठ है, तो मैं इसका 2/3 निकाल दूं। अरे क्या निकाल दूं, 2/3, क्योंकि ये बचे हुए शेष है, और आप शेष का 2/3 निकालोगे तो मूल पृष्ठों की संख्या निकल कर जाएगी। तो काट दीजिएगा, देखना कितने में था भाई, 5 45,
5 में 45 और 5 तिया कितना जी 15। ऐसे 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 61 दूनी 61 की आप 2 में गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 62 और 62 ही आपका आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा उसने क्या कहा, लता घर पर 20 किलो पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर निकालती है। 1 किलो दूध से 200 ग्राम। उसने कहा 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपए है, तो हमारे से पूछा वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है, ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, वो रोज बना रही है जी 20 किलो पनीर। कितना? 20 किलो पनीर। अरे 1 किलो दूध में से पनीर निकलता है जी 200 ग्राम। अगर मैं इस 20 किलो को अगर मैं ग्राम में चेंज कर दूं, क्योंकि 1 किलो में होते जी 1000 ग्राम, तो ये बताओ 20 किलो में हो गए 20,000 ग्राम, हाँ या ना? यानी कि वो रोज है ना 20,000 ग्राम पनीर बना रही है और 1 किलो दूध में से निकालती कितनी है? 200 ग्राम। और अगर मैं इसे 200 से डिवाइड कर दूं तो ध्यान दीजिएगा, 2 0 से 2 0 और आपका 2 से 200 कटेगा 100 बार। इसका मतलब ये हुआ कि वो रोज 100 किलो दूध खरीदती है। अरे अगर मैं टोटल पनीर को 1 किलो दूध में से निकले पनीर से डिवाइड कर दूंगा, अगर टोटल पनीर को 1 किलो दूध में से निकले पनीर से डिवाइड कर दूंगा तो जी दूध की हमारी लीटर, कितना दूध हमने खरीदा वो दूध निकल कर आ जाएगा। 100 लीटर दूध लता रोज खरीदती है। 100 लीटर दूध रोज खरीदती है और 1 लीटर का जो रेट है वो मेरे प्यारे लाडलो 40 रुपए है। कितना रुपए है? 40। तो ये बताओ टोटल कितने रुपए रोज खर्च करती है? अरे 4000 रुपए खर्च करती है। कितना? 4000 रुपए रोज करती है। ऐसे ही अगर आप रोज पढ़ोगे, रोज मेहनत करोगे, फल के बारे में नहीं सोचोगे, तो ध्यान रखना लगातार अपने काम में लगे रहोगे, अगर सफल हो गए तो घर वाले खुश हैं और अगर असफल हो गए तो ध्यान रखना पड़ोसी और जो आपके दुश्मन है ना वे खुश हो गए। अब ये जो गेंद है ना वो आपके पाले में है कि आपको किसे खुश करना। अरे उन माता पिता को खुश करना है जिन्होंने पाल के तुम्हें इतना बड़ा किया है। अरे जिन्होंने अपना सब कुछ खपा दिया आपके पीछे, या उन्हें खुश करना है, माता पिता को खुश करना, या उन्हें खुश करना जो आपकी बाट देख रहे हैं कि आप कब गिरो, आप कब असफल हो, जो चाहते हैं कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। अब मेरे भाइयों आपके हाथ में है कि आपको किसे खुश करना है। तो ये जो आपका आंसर है इसका निकल गया 4000। कितना? 4000। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपका रेलवे ग्रुप डी सीबीटी में प्रीवियस क्वेश्चन में आपका ये लगा लीजिएगा हर एक सेट में तकरीबन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो उसने क्या कहा, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 ग्राम है। 25 का जो औसत भार है वो 50 ग्राम है। एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, वो मैं आपको डिटेल में तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर, डिटेल से। तो देखिएगा 25 का कितना है जी? 25 का है जी औसत भार 50 ग्राम। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर ले, यानी कि एक और भार शामिल कर ले, एक और भार शामिल कर लेंगे तो ये बताओ कितना हो गया? 26 हो गया, हाँ या ना? एक और शामिल कर ले 26 तो हो गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ सुन लीजिएगा, जो एवरेज है ना वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। अरे कितना बढ़ जाता है? 500 ग्राम। यानी कि पहले 50 था, अब हो गया 50.500 ग्राम। हमारे से कह रहा है ये जो तुमने बढ़ाया है ना, जिसे तुमने जोड़ा है, उसका भार कितना है याद कीजिएगा। ध्यान रखना जब कोई वैल्यू यहां से यहां, जब कभी भी कोई वैल्यू यहां से यहां, या तो कोई आके जुड़े या कोई छोड़ के जाए। भाई या तो आके जुड़े या छोड़ के जाए, और हमें उसका मान निकालना हो, हमें उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। देखो यहां से यहां वैल्यू कितनी बड़ी? 1,
अगर बढ़ रही है तो प्लस कर दो, और अगर कमी हो रही है तो क्या कर दोगे, माइनस। और यहां से यहां कितना बढ़ा, यहां से बढ़ा जी 500 ग्राम सॉरी भाई, यहां से यहां कितना बढ़ेगा जी 500 ग्राम। कितना बढ़ेगा 500 ग्राम। अब आपको एक काम करना है, देखो यहां से इसकी इसमें गुणा कर दो और इसकी इसमें गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो, और जो भी आएगा ना वो हमारा वो व्यक्ति है या वो वस्तु है जो हमने जोड़ी है, उसी का मान निकल के आएगा। तो देखिएगा कैसे करोगे आप, यहां इसी में गुणा कर दी, या आ गया आपका 50.500 ग्राम। ऐसे ही आप 25 की 500 ग्राम में गुणा करोगे। जब आप 25 की 500 ग्राम में गुणा करेंगे तो यह होगा भाई 12.5 किलो। कितना आएगा जी 12.5 किलो। देखो 25 पंजे 125, और जब आप इसे किलो में चेंज करोगे तो ये बढ़ेगा जी 12.5 किलो। क्लियर, जोड़ दीजिएगा 0 0 0। क्लियर, और यहां पे देखना 2 और 1 3 और 5 और 1 कितना भाई 6, यानी कि 63 किलो। जो हमने भार x वस्तु जोड़ी थी ना, उसका भार है जी 63 किलो, और 63 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7, आयु संबंधी यानी प्रॉब्लम्स ऑन एज। प्रॉब्लम्स ऑन एज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है आपका सीबीटी 2018 में क्वेश्चन, यहां ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या कह रहा, जेलेना और जेडन रेलवे वाले भाई कहां से क्वेश्चन लेकर आए थे। जेलेना और जेडन, जलेना देखो जलना नहीं है, दूसरों को जलाना है, कामयाब होना है और फिर दूसरों को जलाना है। और ये भी ध्यान रखना कि कौन कितना जल रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर जलोगे तो जलना आपके काम में आपकी सबसे बड़ी बाधा बनेगी, और आपको आगे बढ़ने देने ही नहीं। दूसरों के प्रति अगर मन में आप घृणा रखोगे, जलन रखोगे, तो सबसे पहले वो जलन आपको ही पीछे खींचेगी। तो जलना नहीं है, कामयाब होना है और दूसरों को जलाना है। आज हम देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। जेडन की वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग 70 है। जेडन और जलेना 70 है। अब उसने क्या कहा सुन लीजिएगा, 5 साल पहले जेडन जेलेना की आयु का दुगुना थी। 5 साल पहले ये जेडन होगी और ये होगी जी जलेना। 5 साल पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु का दुगुना थी, यानी कि अगर यो 1 है तो मेरे प्यारे बच्चों यो कितनी थी 2। कितनी थी 2। अब देखिएगा, ये बताओ वर्तमान आयु कितनी है 70, और 5 साल पहले दोनों का अनुपात कितना है 2:1। तो आप एक काम करो, 5 तो जेडन की और 5 जलेना की, दोनों की 10 साल उम्र इसमें से घटा दो, तो ये बताओ वर्तमान यानी कि 5 साल पहले दोनों की उम्र कितनी थी 60। यानी कि जेलन और जेडन की 5 साल पहले जो आयु थी ना वो कितनी थी जी 60, और 60 का अनुपात कितना था 2:1। अब आप जब 60 को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करोगे, जब आप 60 को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना जो जेडन है वो होगी जी 40 साल की। क्या साल की 40 साल की। और जो जलेना है वो बनेगी जी 20 साल की, क्योंकि 5 साल पहले जेडन जलेना से दुगनी है। दुगनी तो है, अगर ये 20 जो कितनी 40, यानी कि 5 साल पहले जेडन 40 साल की थी। 5 साल पहले जेडन 40 साल की थी, तो आज क्या साल की है, आज है जी 45 साल की, और 45 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक पिता 2345 रुपए को, एक पिता 2345 रुपए की राशि अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 1/5 भाग, पहले पुत्र को 1/5 भाग हिस्सा मिलता है, और शेष भाग जो शेष बचा हुआ है अन्य पुत्रों में, अन्य पुत्रों का मतलब है जो 2 दूसरे पुत्र बचे, 2 अन्य पुत्र, उनमें 3/4 में विभाजित करता है।
तो हमारे से कह रहा है तीसरे पुत्र का हिस्सा कितना है, याद कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, 2345 तो ही टोटल है और पहले को 1/5 दे रहा है। ध्यान दो, 1/5 यानी कि टोटल का 1/5। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल जो है वो तो है जी 5, और मिल कितना रहा पहले बेटे को, मिल रहा है जी 1। टोटल तो 5 और मिला कितना 1। तो ये बताओ उन दो पुत्रों के लिए बचा कितना, 4। एक बार फिर क्या रिपीट कर रहा हूं, टोटल तो जी 5 है, 5 में से 1 मिलेगा पहले पुत्र को, तो बचा कितना 4। तो उस 4 को निकालो पहले। कैसे निकालेंगे, यहां जो देखो ये टोटल ओरिजिनल वैल्यू में 2345 है और लोकल छोटी वैल्यू में कितना है 5। मुझे वो शेष निकालना जो दो पुत्रों में डिवाइड हुआ था, अरे वो है कितना जी 4। तो इंटू में क्या कर दिया जी 4। अब जब इंटू में 4 करेंगे काट दीजिएगा, देखना कितनी देर कटा, 5 20, 3 बचेगा, अब 30 34 बनेगा, अब 5 30, 34 में से 30 4 बचेगा, 45 बनेगा, और 5 कितना जी 45। और आप इसकी 4 में गुना करोगे, तो जब 4 में गुना करोगे देखना 4 ने 36 का 6 का हासिल लगा 3, 4 6 24 और 3 27 का हासिल लगा 2, कैरी कर लिया 2, और 4 चौक 16, और 16 और 2 कितना भाई 18। यानी कि उन दो पुत्रों में 1876 रुपए डिवाइड हुए थे, और उन दोनों का अनुपात कितना है 3 अनुपात कितना जी 4। और जब आप इस 1876 को 3:4 में डिवाइड करोगे तो हमारे से पूछ रहा है तीसरे बेटे को। तो ध्यान रखना, ये तो पहला बेटा है, पहला पुत्र है, ये उसका दूसरा पुत्र है, और ये जी उसका तीसरा पुत्र है। यानी कि जब हम इसे इस अनुपात में डिवाइड करेंगे तो 4 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 की। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे निकालोगे तो 4 की वैल्यू जो आओगी, तो हम करके दिखा रहे हैं, 1876 टोटल है, यहां 4 और 3 7, छोटी वैल्यू में 7 है, तो निकालनी है, तो इनटू में क्या कर देंगे 4। तो देखना 7 दूनी कितना भाई 14, 4 बचेगा 47 बनेगा, और 7 छिंग कितना जी 42, और 47 में से 42 बचे जी 5, 5 और 6 बनेगा जी 56, और 7 8 कितना भाई 56। और आप 268 की 4 में गुणा करोगे तो देखना 4 8 32 का 2 का हासिल लगा 3, 4 चौक 4 6 24 28 27 का 7 का हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 1072 तीसरे पुत्र को मिला। और यही हमारा क्या है आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, मैंने कहा लाभ हानि का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में आया हुआ है, तो पूरी संभावना है आपका ग्रुप डी में भी आया हुआ है, तो आगे भी आ सकता है आपका। देखिए, एक व्यापारी ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचे, यानी कि एक पाइप 12 का और पाइप बिके 2। एक पाइप को उसने बेचा 20% के लाभ पर और एक पाइप को बेचा उसने 20% की हानि पर। तो आपसे पूछ रहा है, ये बताओ कि हमें उसे कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखिएगा, ये बताओ, एक पाइप 12 का बेचा, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 पाइप कितने के बिके 24 के। और ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु बिक जाएगी ना तो वो आपका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि वो आपका एसपी होगा। सेलिंग प्राइस आपका 24 रुपए है। और ये पता करने के लिए कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये पता करने के लिए आपको इन दोनों पाइपों का सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। जब सीपी निकालोगे तभी तो पता लगेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां जाओ, देखो लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो एक काम करो, जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो दोनों की गुणा करके आप अपोन में 100 कर दो। दोनों की गुणा अपोन में 100, 0 0। और ध्यान रखना, जो भी निकल कर आवेगा वो हानि में आवेगा। किस में आवेगा, हानि में। यानी कि 24 रुपए पे दोनों पाइप बेचने के बाद 4% की क्या होगी, हानि होगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप सभी के लिए, 24 रुपए में बेचने के बाद 4% की हानि होगी।
यानी कि 24 रुपए में 4% की हानि है। तो यो हमारा क्या बन गया जी, 96 बन गया। क्या बन गया, 96। 24 रुपए में 4% की हानि, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बढ़ेगा, 96 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, 96। और सीपी निकालने के लिए इंटू में 100। ये बताओ 24 चौका और 4 से कटेगा कितनी बार में, 25 बार। यानी कि हमारा सीपी आ गया 25 रुपए। यानी कि दोनों पाइप 25 रुपए के बने थे और बेच दिए हमने 24 रुपए के। दोनों पाइप 25 के बने थे, बेच दिए 24 के। तो कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपए की हानि। 1 रुपए की हानि हुई है और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो हम इस क्वेश्चन को है ना तकरीबन 4 से 5 मेथड से कर सकते हैं। अलग अलग इसके 4-5 मेथड है करने के, लेकिन मैं आपको 1 या 2 तरीके हैं बताऊंगा। लाभ हानि जब पढ़ाऊंगा ना तो तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखिए उसने क्या कहा, ए ने बी को दूसरे 20% के लाभ पर बेचा। ए ने बी को 20% के लाभ पर। तो आप ऐसे कर सकते हो कि मान लीजिएगा ए का प्राइस ये ए ही हो गया और 20% के लाभ पर, तो बताओ 120 होगा कि नहीं होगा। तो 120 बटे में क्या कर दिया जी, 100 अपोन में 100। अरे 20% लाभ तो 120 अपोन में 100। अब ये बी का प्राइस आ गया, किसका प्राइस आ गया जी, बी का। और बी ने बेच दिया सी को 10% की हानि पर। तो इंटू में अगर मैं 10% की हानि का मतलब है जी 90 बटे में 100। अगर लाभ है तो जोड़ के लिख दोगे, अगर हानि है तो 100 में से घटा के लिख दोगे। ये डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए ना, ये ए का प्राइस, यहां तक बी का प्राइस, और ये कंप्लीट यहां तक जी सी का प्राइस। और सी ने इसे खरीदा 216 का, और यो सब बराबर किसके है जी, 216 के। सोल्व कर दो, कुछ नहीं है, देखना 0 0 12 निम्मा 108 और 108 दूनी होता है जी 216। और यहां बन गया जी 100, 10 की 10 में गुना 100, और 10 की जब हम 2 में गुना करेंगे तो जी ए का मान आएगा 200, और 200 ही हमारा क्या है, आंसर है। एक तरीके तो ये हो गया, आप चाहो तो एक तरीके से और कर लो। एक तरीका क्या है, देखिएगा, कॉपी भी करते रहिएगा साथ साथ। देखिए ना, 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब है जी 1/5। अभी बताओ, यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी और 1 रुपए के लाभ पे बेच दी, यानी कि 1 रुपए ज्यादा बेच दी, तो 5 से कितने में बिक दी जी, 6। ऐसे फिर उसने कहा 10% की हानि। देखो 10% की हानि, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि बेस प्राइस तो हमारा 10 है और हानि कितने की हुई है, 1 की। अरे 10 पे 1 की हानि, तो वस्तु 10 से कितने की बिकी थी, 9 रुपए की। 10 से कितने की बिकी, 9 रुपए की। अब जब 10 से 9 रुपए की बिकी, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो ये आ गया आपका ए का प्राइस। किसका आ गया, ए का प्राइस, यानी कि वो प्राइस आया जो बढ़ने या घटने से पहले का। और अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो ये आ गया जी सी का प्राइस। 9 छिक 54, सॉरी 9 छिक कितना जी, 54। ये आपका आ गया सी का प्राइस, यानी कि लोकल वैल्यू में सी का प्राइस है 54 और ओरिजिनल वैल्यू में कितना है जी, 216। तो ओरिजिनल को तो रखा ऊपर और लोकल को कहां रखा, नीचे। ए का प्राइस पूछ रहा, ए का प्राइस है जी 50, तो इंटू में क्या कर देंगे जी, 50। इंटू में क्या कर देंगे, 50। देखिए ना, 54 चौक का हो 216 और 50 चौक का कितना हो जी, 200, और 200 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और सभी दोस्तों के पास, सभी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई से नई वीडियो लाते रहे और आपको पढ़ाते रहे।